हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूरी टूर्स। और आज हम जो है स्ट्रीट 765R के का कंपैरिजन इस बाइक के साथ लेके आए हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन करने से पहले हम जो है कुछ एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले हैं, जैसे कि उसका मंथली रनिंग कॉस्ट कितना होने वाला है, कितनी वो महंगी पड़ने वाली है। और जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद स्किप करने वाले हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैंने वो बाइक टेस्ट राइड भी किया। तो जजमेंटल मत होना कि आपके पास तो ये बाइक है वो नहीं है तो आप उसको कैसे जज कर सकते हैं। बट जब मैं इस बाइक को ले रहा था उससे पहले मैंने उसकी टेस्ट राइड के साथ साथ उसके बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड मतलब डीप रिसर्च भी करी थी। और हमें कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि मतलब जो है उस बाइक को जो है हम इससे कंपेयर करके बताएं कि कौन जो है किस तरीके से कहाँ पर प्लस है और कहाँ पे हमारा नेगेटिव है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और जो भी मेरी डीप एनालिसिस रही है स्ट्रीट 765R से रिलेटेड वो मैं सारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रीट RRR जो ट्रायम्फ की तरफ से आती है 765R, वो आपकी करीबन जो अगर हम प्राइसिंग से स्टार्ट करें तो प्राइसिंग जो है आपको वो करीबन 13 लाख के आसपास में बैठ जाएगी। बहुत सारी साइटों पे आपको जो है 12,52,000 मतलब 12,52,000 में उसका जो है ऑन रोड दिखाएगा। बट जो है वो आते आते जो है आपको 13 लाख ही बैठ जाएगा, क्योंकि आप RSA भी लोगे, आप एक्सटेंडेड वारंटी भी लोगे तो हम 13 लाख साइड लेके चलते हैं और 12 लाख की ये बैठती है। तो अब हम जैसे हमने इस बाइक के लिए कैटेगराइज किया था 2 कैटेगरी में, तो वैसे ही हम लोग जो है अब स्ट्रीट 765R के लिए भी जो है वैसे ही कैटेगराइज करने वाले। पहली कैटेगरी वो होगी जो कि मतलब अपफ्रंट ही पैसा दे देगी, और दूसरी कैटेगरी वो होगी जो EMI पे बाइक लेना चाहेगी। तो पहली कैटेगरी में अगर हम बात करें तो पहले कैटेगरी में जो है हमारे पास जो है करीबन 7 पैरामीटर्स आ जाते हैं। वैसे मैं 8 पैरामीटर भी ले सकता था पर मैंने जो है 7 ही पैरामीटर लिए हैं। तो 7 पैरामीटर में आपका जो आ जाता है मंथली फ्यूल एक्सपेंस आ जाता है, दूसरा आपका इंश्योरेंस आ जाता है, तीसरा आपका टायर आ जाता है, चौथा आपका पीरियोडिक सर्विस कॉस्ट आ जाती है, और उसके बाद जो है आपका बैटरी डिप्रिसिएशन आ जाता है, और उसका चेन ल्यूब, और लास्ट में जो है आपका ब्रेक पैड का कॉस्ट आ जाता है। वैसे मैं अलग से जो है चेन सेट का भी अलग से एक कैटेगरी ले सकता था बट मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है यही 7 कैटेगरीज में जो है हम जो है अभी कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है फ्यूल कॉस्ट की। तो फ्यूल कॉस्ट तो ऐसा है कि भाई वो 18 का आपका जो है KMPL का वो 18 KMPL के आसपास की माइलेज देती है, विच इज़ लाइक डिसेंट फॉर 765 स्ट्रीट ट्रिपल के लिए जो 3 सिलेंडर है उसमें, तो उसके लिए डिसेंट है 18 के आसपास। तो हम ये कैटेगरी इस तरीके से लेके चलेंगे कि हर महीने हम 1000 किलोमीटर चलाने वाले हैं, साल भर में 12,000 किलोमीटर चलाने वाले हैं। तो 1000 किलोमीटर के लिए जो है हमें 18 से अगर डिवाइड करते हैं तो 55.55 लीटर हमें जो है फ्यूल चाहिए होगा। अगर उसको हम अभी करंट XP95 के लिए 112 की रेट अगर पकड़ें तो करीबन आपको 6,222 रुपीज़ आपको जो है मंथली फ्यूल कॉस्ट आपका बैठने वाला है। सेकंड, अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो देखो फर्स्ट ईयर का तो आप इंश्योरेंस मतलब जो ऑन रोड आपकी कॉस्टिंग आएगी उसके हिसाब से चलोगे। सेकंड ईयर की जो आपकी कॉस्टिंग आएगी वो आपको फर्स्ट पार्टी आपको जो है इंश्योरेंस लेना होगा। तो वो करीबन जो है मैंने एको पे चेक किया था 19,100 रुपये के आसपास में वो बैठने वाला है। तो अगर उसको हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं तो वो आपको करीबन पड़ेगा 1,592 रुपीज़। तो वो भी आपको असाइड रखने पड़ेंगे। थर्ड कैटेगरी अगर देख लें तो उसके जो मतलब टायर्स आते हैं वो थोड़े सॉफ्टर कंपाउंड आते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी घिस जाते हैं, और पावर भी उस बाइक की ज़्यादा है स्ट्रीट 765R की। तो वो मेरे को लगता है 8,000, लोगों ने बताया कि 8 से 9,000 में ख़त्म हो जाते हैं। बट आई बिलीव कि अगर मैं उसको चला रहा होता तो 12,000 मैं चला ही देता वो टायर को। और अगर एक सेट का हम 35,000 रुपीज़ का एक सेट आता है आपका टायर का, तो उस हिसाब से अगर हम डिवाइड करें 35,000 डिवाइडेड बाई 12,000 तो आपका पर किलोमीटर 2.92 रुपीज़ आपका लगेगा। और जो कि अगर उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,920 रुपीज़ आपको जो है हर महीना जो है सेव करके रखना होगा। अब वही अगर हम जो है इसके पीरियोडिक सर्विस के बारे में बात करें जो चौथी कैटेगरी आती है, तो मैंने जो है शुरुआत की 4 सर्विसेज जो हैं आपको जो है मैंने मतलब ली हैं। तो फर्स्ट सर्विस तो 1 महीने में ही हो जाती है, ठीक है। सेकंड सर्विस जो होती है वो आपका 1 साल के बाद जो है मतलब होती है, वहाँ पर 1 ईयर का जो है इंटरवल रहता है। एग्जैक्ट किलोमीटर जो है 10,000 के आसपास में रहता है, तो वो 1 साल या 10,000। तो मैंने जो शुरुआत की 4 मतलब सर्विस को एक साथ कंसीडर कर लिया है
कि मैं जो है उनको पर इसमें ये कैच है कि जो नॉर्मल सर्विस होती है वो 13,500 या 14,000 के आसपास में स्ट्रीट ट्रिपल की होती है, और जो एक जो वाल्व क्लियरेंस वाली जो होती है जिसमें सारी चीज़ें चेक की जाती है वो 30,000 किलोमीटर वाली जो आपकी जो सर्विस होती है, जो कि अपनी जो फोर्थ सर्विस होती है, वो 33,000 से लेकर 35,000 बहुत ही मैसिव कॉस्ट करती है। तो मैंने वो चारों को प्लस कर लिया है, तो 67,500 के आसपास में जो है आपको जो है मतलब 4 सर्विस का पड़ने वाला है। और उसको अगर हम मान लेते हैं कि हम 4 साल में उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 48 मंथ से अगर हम उसको डिवाइड करें तो करीबन 1406.25 रुपीज़ आपको हर महीने सेव करके रखने होंगे उसके लिए। बैटरी की अगर बात करें तो देखो बैटरी इसकी 6 से 7 हज़ार की आ जाती है, बट उसकी OEM की बैटरी ही 11,000 के आसपास में आती है। तो 11,000 डिवाइडेड बाई 36 जो कि 3 साल चलने वाला है बैटरी, तो हम अगर वो डिवाइड करें तो वो करीबन आपको जो है 305 रुपीज़ आपको मंथली कॉस्ट करने वाला है। चेन ल्यूब का जो मैं बोलूँगा, देखो इसका और उसका सेम रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। आपका जो है वही 300 रुपीज़ आपको लगने वाले हैं। एक 250 ml का ही कैन जो है आप 500 किलोमीटर में जो है उसको स्प्रे कर लीजिए और डीजल से क्लीन कर लीजिए, तो वो 300 रुपीज़ आपको जो है वहाँ पे लगने वाले हैं। अब इसकी 7th कैटेगरी पे आ जाते हैं हम ब्रेक पैड के कॉस्ट के बारे में। तो ये जो अपनी बाइक है होंडा की, इसके ब्रेक पैड के थोड़े जो है कॉस्टिंग कम पड़ती है, वेराज जो स्ट्रीट ट्रिपल R है 765R, उसके जो ब्रेक का कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है। उसमें ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी है, उसकी ज़्यादा स्पीड भी है, तो ज़्यादा पावर स्टॉपिंग के लिए भी जो है ज़्यादा ब्रेक्स इस्तेमाल होने वाले हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो करीबन जो है 12,000 किलोमीटर पे जो है आपकी वो वाली बाइक के जो है मतलब ब्रेक पैड जो है पूरे क्लीन हो जाएंगे। तो अगर अब पीछे वाले का देखें तो पीछे वाले जो है थोड़े कम लगते हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये कि 18,000 के आसपास में जो है वो ब्रेक पैड्स जो हैं मतलब अपने ख़त्म हो जाएंगे स्ट्रीट ट्रिपल R के। तो कॉस्टिंग देखें तो फ्रंट वालों के लिए जो है 10,000 आपके लगते हैं और पीछे वाले के लिए 4,500 के आसपास में लगते हैं। तो अगर हम फ्रंट वाले की कॉस्टिंग का अगर मिलाएं तो आपको करीबन जो है मतलब ये बैठ जाता है 834 रुपीज़ पर मंथ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 किलोमीटर में जो है आपका जो है 12,000 किलोमीटर में आपका जो है मतलब ब्रेक ख़त्म हो जाते हैं। तो 834 आपका आगे के लिए लगेगा और पीछे वाले के लिए जो है आपको लगने वाला है वो है 250 रुपीज़। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है 1084। अब आपकी ब्रेक ब्लीडिंग भी होगी साल 2 साल में एक बार, तो मैंने उसका कॉस्ट लिया है 3,000 रुपीज़ के आसपास में। अगर उसको जो है हम अगर 24 से डिवाइड कर दें तो 125 रुपीज़ वहाँ भी आ जाते हैं। अब ये पूरा ब्रेक कॉस्ट का अगर हम 834 प्लस 125 प्लस अपना जो है 250 रुपीज़ ऐड कर दें तो 1209 मतलब 1,209 रुपये आपका जो है ब्रेक से रिलेटेड आपको खर्चा करना पड़ेगा, मतलब जो है हर महीने के लिए। तो अब ये आ जाती है टोटल कॉस्टिंग आ जाती है करीबन आपको 13,594 रुपीज़। तो 14,000 ही पकड़ लो आपको, ठीक है। तो 14,000 रुपये उन लोगों के लिए पड़ जाता है जो कि फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने अपफ्रंट सारा पैसा दे दिया है। तो विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड अमाउंट, लाइक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब अगर हम उन कैटेगरी सेकंड कैटेगरी पे आ जाते हैं जो लोग इसको अपफ्रंट मतलब नहीं खरीद रहे हैं और उसको जो है EMI पे ले रहे हैं, तो सबसे पहले कॉस्ट पकड़ लेते हैं। 13 लाख के आसपास की अपनी जो है इसकी कॉस्ट बैठ जाती है। 20% जो है हम लोग जो है डाउन पेमेंट देने वाले हैं, तो 2,60,000 रुपीज़ हम डाउन पेमेंट देंगे। बाकी बचा हुआ 10,40,000 हम जो है मतलब EMI पे मतलब वो लोन अमाउंट हम लेने वाले हैं। 10.5 का हम एक नॉर्मल सा जो है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट स्कोर। कई लोग को कम में भी मिल सकता है, कई लोग को 12% में भी मिल सकता है, बट मैंने एक नॉमिनल सा पकड़ा है 10.5। तो मैंने इसको भी जो है करीबन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, ठीक है। तो आपका ये 5 तरीके की कैटेगरी आ जाती है। तो 5 तरीके की कैटेगरी जो है मैं आपको यहाँ पर साइड में जो है लिख के दिखा दूंगा कि 5 कैटेगरीज में जो है आपका 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स और 7 ईयर्स के लिए जो है आपका जो है क्या क्या कॉस्टिंग पड़ने वाला है। तो मैं सारी चीज़ें रिपीट नहीं करने वाला हूँ, बस मैं एक नॉर्मल सा पकड़ लूँगा कि 5 ईयर्स के लिए कितना बैठ जाता है। तो 5 ईयर्स के लिए करीबन जो है 22,354 रुपीज़ का जो है आपका जो है EMI बैठ जाती है, और आपको जो है इंटरेस्ट इस पर पे करना पड़ जाएगा 3,01,219 रुपीज़। तो आपको ऑन रोड पूरी पड़ेगी, मतलब लोन और प्लस इंटरेस्ट और आपने जो डाउन पेमेंट दिया है वो आपको 16 लाख के अराउंड पड़ जाएगी, 16,01,000 समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं इसको जो है आपका
शुरुआत की जो वो फर्स्ट कैटेगरी के साथ इंक्लूड कर देता हूँ 14,000 के साथ, तो ये करीबन आपको जो है 36,308 रुपीज़ की जो है आपको ये मंथली बैठ जाती है। तो अगर आप देखोगे तो मतलब 36,308 मतलब काफ़ी हेफ्टी मनी है। अगर मैं बोलूँगा कि भाई सैलरी मिनिमम अगर मेरे से कोई पूछेगा तो भाई सैलरी मिनिमम तो मिनिमम 70,000 to 80,000 चाहिए ही चाहिए अगर कोई EMI वाली कैटेगरी के लिए भी जाना चाह रहा है। बट उसमें भी वो फुल तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो अफोर्ड तो कर लेगा बट हमेशा टेंशन रहेगी कि कोई बड़ी चीज़ ना आ जाए। तो मिनिमम मैं मानता हूँ कि 1 लाख रुपए सैलरी तो यार होनी ही चाहिए अगर आप जो है EMI वाली कैटेगरी के लिए जा रहे हो। बट अगर समाओ आपने जो है पैसा जमा कर लिया तो 14,000 इज़ ऑल्सो वेरी बिग अमाउंट। और यही वजह थी जिसकी वजह से मैं जो है मतलब होंडा पे गया, क्योंकि मुझे पता था कि होंडा में मतलब इस तरीके की कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बोलूँ तो देखो यार परफॉर्मेंस वाइज जो है स्ट्रीट ट्रिपल आर जो है बहुत ही सुपीरियर है आपकी, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन मशीन है वो। वेट भी उसका कम है 168, इसका 207 है और उसकी जो है मतलब पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है, 118 bhp है, ये 94 bhp है। टॉर्क में भी काफ़ी अच्छा डिफरेंस है, 63 न्यूटन मीटर और आपकी वो जो है करीबन 80 न्यूटन मीटर के आसपास में बैठ जाती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कंपेयरिंग स्ट्रीट ट्रिपल विद दिस, क्योंकि मैंने राइड भी की थी तो मेरे को पता है कि मतलब मैं व्हाट आई एम टेकिंग वो मुझे पता है, इसलिए मैं जो इसके साथ गया था। अगर दोनों बाइकों से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप जो है कमेंट में मेरे को नीचे मतलब कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट वन। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब अस एंड डू कमेंट एंड लाइक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।